नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम फिरोजाबाद, बैतूल, दुमका, जसपुर और मध्य प्रदेश की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। फिरोजाबाद के टूंडला सीएचसी पर कोरोना वैक्सीन खत्म होने पर आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान आम जनता ने बताया कि सुबह से वो वैक्सीन लगाने के इंतजार में ब्लॉक आए हुए हैं, लेकिन 3 घंटे बाद भी वैक्सीन नहीं लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। सुबह से वैक्सीनेशन न होने से ब्लॉक में काफ़ी भीड़ बढ़ी हुई है। नाम क्या है? नाम तो यहाँ पे आप आए हो चिकित्सालय में, सामुदायिक स्वास्थ्य में, तो यहाँ पे आप किस लिए आए हो? किस लिए आए हो आप? जी मैं टीका लगवाने के लिए आया था। टीका लग गया? कहाँ लगा जाए तो वापस लौट डाल दें। क्या कह रहे हैं? नंबर है ही नहीं, वैक्सीन खत्म हो गई? है ही नहीं, खत्म हो गए। वो नंबर दे दिया था इन्होंने। क्या नाम आपका? तालिबर सिंह, कहाँ रहते हो? कुंडली में। या सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग में आए हो? किस लिए आए थे आप? यहाँ कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए हम आए थे। लग गई वैक्सीन? वैक्सीन नहीं लगी है, यहाँ पर स्टाफ बता रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। अब कब तक की कह रहे हैं वैक्सीन आएगी? अभी ये कह रहा है, अभी पता नहीं है आगे कब तक आ पाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। चोपड़ा क्षेत्र में तूफान और तेज बारिश के साथ ओले ने गिराया आम जनजीवन पर गाज, जहां शनिवार को शाम करीब 4 बजे के आसपास चोपड़ा क्षेत्र में तेज रफ्तार तूफान और बारिश के साथ ओले गिरने से क्षेत्र में काफी नुकसान होने की खबर आ रही है। कहीं बिजली के खंभे पर पेड़ गिरे तो कहीं किसी का आशियाना उजड़ गया और कई किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद की रिपोर्ट। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड अंतर्गत मसलिया थाना परिसर के सामने सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट के रूप में शिशिर चक्रवर्ती और प्रेम कुमार के साथ मसलिया पुलिस प्रशासन मौजूद थे। दुमका जिले में कोरोना दिन ब दिन फैलते जा रहा है, जिसकी वजह से आज चेकिंग अभियान चलाया गया है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। बीते दिनों जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के डोडी डांड गांव में शादी समारोह में शामिल होने आई एक महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में फरार 4 आरोपियों को कुनकुरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। बता दें 2 अप्रैल को शादी समारोह में शामिल होने आई एक महिला के साथ 7 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, जहां घटना को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। कुनकुरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल की रात शादी समारोह में शामिल महिला से गांव के कुछ युवक शराब के नशे में पानी मांगे। जहां पीड़ित महिला पानी देने जैसे ही युवकों के पास पहुंची तो आरोपी ने महिला के मुंह को दबाकर जबरन गाड़ी में बैठा लिया और उसे जंगल की ओर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं घटना का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है और सभी को गिरफ्तार कर लिया है। बचाने के लिए उससे पानी मांग कर बाहर बुलाया गया। पानी लेकर जब पहुंची वहाँ पर तो पास में खड़े एक मारुति वैन में ज़बरदस्ती पकड़कर उसको बैठाया गया और 3 आरोपियों को दरागांव से कुछ दूर गौठान के पास ले जाया गया और उसके साथ में बारी बारी से गलत काम किए। इसी बीच में 4 अन्य आरोपी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी बारी बारी से उनके साथ गलत काम किए हैं। इसमें से 3 आरोपी को तत्काल घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था। 4 अन्य आरोपी फरार थे, जिन्हें आज हिरासत में लिया गया है। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम नारायण गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम बदौरा कला के सचिव अवधेश पटेल, सरपंच अजय कुमार मिश्रा को गौरीहार सीईओ केपी द्विवेदी का संरक्षण मिला, जहां कार्य निर्माण में गड़बड़ी कर सरकारी पैसे को निगला गया है। बता दें कि ग्राम बौद्रा कला में हॉट बाजार का चबूतरा बनने के लिए सरकार से करीब 8 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। वहीं जब कार्य करवाया जा रहा था तो कार्य की गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इस कार्य की शिकायत जब MPCM हेल्पलाइन में की गई थी, जिसकी शिकायत नंबर 13605431 है, जिसको बिना जांच किए ही गौरीहार सीईओ के पी द्विवेदी ने गौरीहार सीईओ बंद करने की कार्रवाई की, जिससे यह साबित होता है कि सीईओ केपी द्विवेदी का कमीशन पक्का हो गया है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर जिला प्रशासन ने कई मज़ारों को शहीद कर दिया है। इस दौरान जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल को तैनात किया था और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में बुलडोजर द्वारा धार्मिक स्थल को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
यह धार्मिक स्थल नेशनल हाईवे 9 में अवरोध बन रहे थे, जहां नेशनल हाईवे 9 का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की बाधाएं दूर की जा रही हैं और कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। क्या है? ऐसा है कि अमरोहा में जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है, वहाँ जो धार्मिक स्थल हैं, 4 धार्मिक स्थलों को तो हटा दिया गया है। शेष को भी हम लोगों से बात करके उनको शिफ्ट कराने की कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही 15 दिन में हम लोग उनको हटवा भी लेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए शनिवार को 1000 लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था। इसको लेकर शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन, बुआरा भान, भेलवा के मनपुरवा और जितौरा उप स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन के लिए 250 लोगों का लक्ष्य रखा गया था। वैक्सीनेशन के कार्यों का मुआयना करने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मधुबन में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी सविता सिन्हा ने पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के कार्य को बेहतर ढंग से करने में पूरा विकास मित्र, CLTS, जीविका के CM सहित अन्य को कार्य में लगा दिया गया है, जिससे वैक्सीनेशन की दर में वृद्धि हो रही है। इस बारे में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने बताया कि शनिवार को 1000 लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था। वैक्सीनेशन का कार्य अभी भी चल रहा है। एक मनपुरवा में है और एक जितौरा है ना, और एक आपका PSC यहाँ CSC में है, और एक जगह और कहाँ है, अभी ये 4 जगह चल रहा है। अभी कहाँ आप निरीक्षण की? सेटिस्फैक्ट्री है, अभी चल रहा है। जैसे 1 बजे मेरी बात हुई थी वहाँ मनपुरवा में, तो 35 वैक्सीनेशन हो चुका था एक केंद्र, और एक जगह 12 हुआ था। और अभी हमको लग रहा है कि चेन बना हुआ है एकदम, और वहाँ लोग 35 लोग करीब लाइन में अभी थे। 1000 के लक्ष्य को कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, मेरी सारी मशीनरी जो है लगी हुई है। मैंने रात में ही सारे लोगों को एक्टिवेट कर दिया। विकास मित्र को CLTS मेरा लगा हुआ है, जीविका समूह के लोग CM लगी हुई है, और ICDS में थोड़ा कमी दिख रही है। ICDS के लोग प्रॉपरली नहीं पहुंचे हैं, तो उनको हम लोग ने कम्युनिकेट किया है कि भाई आप भी करें इस काम को। तो मेरा ये मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा जो अचीवमेंट है हो जाना चाहिए। मेरी जितनी मशीनरी लगी है, सभी स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लगे हुए हैं अपने स्तर से, जी तो हो जाना चाहिए। जी धन्यवाद। बिहार से सीनियर संवाददाता अजय की रिपोर्ट। महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण लखीमपुर खीरी पुलिस ने कर दिया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत लाहौरी नगर स्थित एक खेत में अज्ञात महिला का शव मिला था, जहां मृतका की शिनाख्त हेतु अथक प्रयासों का फलस्वरूप मृतक की पहचान जंतरा पत्नी स्वर्गई कढ़ीले निवासी भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी के रूप में हुई है, जहां मृतका के पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या करना पाया गया। वहीं घटना के संबंध में कोतवाली सदर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई है। दिनांक 4 अप्रैल को थाना सदर क्षेत्रांतर्गत एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त बाद में हुई। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या करना पाया गया। इसमें सदर थाने पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना के क्रम में मोबाइल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से एक व्यक्ति की संलिप्तता प्रकाश में आई, जिसकी पहचान संजय भार्गव के रूप में हुई, जो किराए पे रिक्शा चलाता है और मृतका के साथ पिछले 4-5 सालों से उसकी घनिष्ठ जान पहचान थी। पूछताछ में संजय के द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया और बताया गया कि कुछ समय पहले मृतका से उसने 4500 रुपये उधार लिए थे, जिसको वापस करने हेतु मृतका उसको बार बार कह रही थी। रुपये वापस करने की असमर्थता के चलते उसने बहाने से मृतका को बुलाया और उसी की साड़ी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मृतका के परिवारीजन को विश्वास में रखने के लिए घटना के बाद उसने कई बार मृतका के परिवारीजन को फ़ोन करके मृतका के वापस घर लौटने के संबंध में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जिस टीम के द्वारा इस सराहनीय कार्य में अपनी भूमिका निभाई है, उसके उत्साहवर्धन हेतु उनको 5000 रुपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट।
समस्तीपुर विभूति खंड प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज भुसवर HSCC बुरवर पंचायत भवन परिसर में कोविड-19 टीकाकरण के प्रति 45 वर्ष से ऊपर के महिला एवं पुरुषों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बताते चले कि कोविड-19 वैक्सीन पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से लोगों में निराशा की भावना आई हुई थी। जैसे ही पुनः वैक्सीनेशन का कार्य दोबारा सुचारू रूप से चालू हुआ, वैसे ही लोगों को टीकाकरण करवाने के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जो यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, लोगों में इस वैक्सीनेशन को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? वैक्सीनेशन में इसमें से बहुत उत्साहित लग रहा है, जैसे कि लग रहा है कि जो हम अब लें तो हम अब लें, इतना उत्साहित है कुछ कहने लायक नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक कुल कितना वैक्सीनेशन हो चुका है? अभी तक तो मान लीजिए हो गया कि 80 हो गया है, 90 हो गया, 100 पर जाने वाले। और ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कितने वर्ष तक के आयु के लोगों के लिए चल रहा है आज जो चल रहा है? 45 से लेके जितना ऊपर हो उतना हो। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती कमला कुमारी ANM। समस्तीपुर से कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर और समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज 10 अप्रैल को जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष में पुलिस फोर्स के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान चौराहों, मार्केट, भीड़भाड़ वाली जगहों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई और आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की अपील की गई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।